हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5paisa। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स काफी पॉपुलर ऑप्शन है टू इन्वेस्ट इन द मार्केट बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस। ये इंस्ट्रूमेंट म्यूचुअल फंड्स की तरह पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करता है और एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होने की वजह से आप इसे आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर ETFs, एडवांटेजेस ऑफ ETFs एंड लास्टली 5 अलग अलग ETFs को भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद व्हाट आर ETFs। तो ETF इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज और ये बास्केट एक पर्टिकुलर इंडेक्स की कंपोजिशन को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे सेंसेक्स या निफ्टी। ETF के प्राइसेस उस बास्केट की स्टॉक्स की नेट एसेट वैल्यू को दिखाते हैं जिसे वो फॉलो करता है। कई तरीकों से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड से काफी सिमिलर है। बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ऐसे इंडेक्स फंड्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं और स्टॉक्स की तरह उन्हें ट्रेड किया जाता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का मेन गोल होता है एक मार्केट बेंचमार्क को आउटपरफॉर्म करके हायर रिटर्न्स जनरेट करना, जबकि ETFs का एम होता है अपने इंडेक्स को ट्रैक करना और उसके रिटर्न्स को रेप्लिकेट करना। चलिए अब देखते हैं कि ETFs में निवेश करने के क्या फायदे होते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सपोजर टू मल्टीपल स्टॉक्स एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ETFs आपको डाइवर्सिफिकेशन तो देते ही हैं क्योंकि आप एक साथ कई सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, साथ में सस्ते भी पड़ते हैं क्योंकि ज्यादातर ETFs एक्टिवली मैनेज नहीं होते हैं एंड पैसिवली मैनेज्ड होने की वजह से ETFs अपने बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास के रिटर्न्स देते हैं और एक्सपेंस रेशियो भी लो होता है। द सेकेंड एडवांटेज इज इंट्राडे ट्रेडिंग। ETFs को स्टॉक्स की तरह इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। ऑल्सो आप ETFs को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करके इसमें प्रॉफिट्स कमाकर बेच सकते हैं। द थर्ड वन इज लिक्विडिटी। ETFs यूजुअली हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे इन्वेस्टर्स को आसानी से खरीदने और बेचने में मदद मिलती है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोजर। ETFs आपको स्पेसिफिक सेक्टर या इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के मौके देते हैं जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को कस्टमाइज कर सकते हैं। देन कम्स ट्रांसपेरेंसी। ETFs की होल्डिंग्स रेगुलरली डिस्क्लोज होती रहती हैं जिससे इन्वेस्टर्स को ये पता लग जाता है कि उनका पैसा कहाँ लगाया गया है एंड हाउ मच। चलिए अब 5 अलग अलग ETFs को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये ETFs डिफरेंट सेक्टर्स जैसे गोल्ड, बैंकिंग, इंडेक्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आप इन्हें अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड ETF की। LIC गोल्ड ETF ये 2011 में शुरू हुआ था। ये ETF लगभग अपना 99% पैसा गोल्ड में निवेश करता है। इस फंड का मेजर एम है कि वो गोल्ड के रिटर्न्स को क्लोजली ट्रैक करे और सिमिलर रिटर्न्स जनरेट करे। इस ETF की पास्ट परफॉर्मेंस पर नजर करें तो इस ETF ने पिछले 5 सालों में लगभग 13% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में लगभग 4.18% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड का AUM करीब 107.2 करोड़ रुपीस है। इस फंड का NAV 5281.4 है। सेकेंड वन ऑन आवर लिस्ट इज कोटक निफ्टी PSU बैंक ETF। ये 2007 में लॉन्च हुआ था एंड एज द नेम सजेस्ट ये फंड निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स को फॉलो करता है एंड ये निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स के सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आपको इंडेक्स के साथ मिलते जुलते रिटर्न्स देता है। इस ETF की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इस ETF ने पिछले 5 सालों में करीब 14% का रिटर्न और पिछले 3 सालों में 61% के शानदार रिटर्न दिए हैं। फंड का AUM करीब 962 करोड़ रुपए है। फंड का NAV 523.6 है। द थर्ड वन इज कोटक निफ्टी मिड कैप 50 ETF ग्रोथ। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स के रिटर्न्स को रेप्लिकेट करना। इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसने पिछले 1 साल में लगभग 40% तक के रिटर्न्स दिए। फंड का AUM करीब 15.72 करोड़ है। फंड का NAV 117.2 है। The fourth one in our list today is DSP Nifty 1D Rate Liquid ETF IDCWD। ये ETF 2018 में लॉन्च हुआ था। इस स्कीम का मेजर गोल है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में पैसा लगाकर आपके लिए रिटर्न्स जनरेट करने का। द ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट करंट इनकम विद लो रिस्क। ये ETF मेनली ओवरनाइट इंस्ट्रूमेंट्स और कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन दैट इज CBLO के थ्रू रिटर्न्स जनरेट करता है।
इसका मेजर एडवांटेज ये है कि ये शॉर्ट टर्म एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सूटेबल ऑप्शन है और इसमें लिक्विडिटी काफी अच्छी होती है। अब इस ETF की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने पिछले 5 साल में 4% का रिटर्न दिया है। फंड का AUM करीब 715 करोड़ रुपीस का है और फंड का NAV 1000 का है। द फिफ्थ एंड फाइनल वन इज मिराई असेट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज FANG ETF ग्रोथ। ये फंड 2021 में लॉन्च हुआ था और ये एक ग्लोबल ETF है। इस स्कीम का एम है रिटर्न्स जनरेट करना जो कि NYSE FANG प्लस टोटल रिटर्न इंडेक्स के परफॉर्मेंस के साथ मैच हो। द इंडेक्स इंक्लूड्स अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ हाईली ट्रेडेड टेक जायंट्स often referred to as FANG stocks, which stands for Facebook, Amazon, Netflix and Alphabet. Additionally, it also includes other significant technology and internet related companies. तो ये फंड बेसिकली आपको ग्लोबल टेक जायंट्स में इन्वेस्ट करने का बेहतरीन मौका देता है। अब इस ETF की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसने पिछले 1 साल में करीब 59% तक का रिटर्न दिया है। इस फंड का AUM करीब 1620 करोड़ रुपीस का है और इसका NAV 61 के आसपास है। नाउ लेट मी टेल यू कि इन 5 ETFs को हमने रिटर्न्स के आधार पर चूज किया है। ध्यान रखिए कि ये पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता है, इसलिए बिना रिसर्च या सलाह के निवेश ना करें। निवेश करते समय आप ETFs की लिक्विडिटी को जरूर चेक कर लीजिएगा ताकि आपको ये पता लग जाए कि जरूरत पड़ने पर आप उसे आसानी से और सही कीमत पर बेच पाएंगे या फिर नहीं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें एंड ऐसे वीडियोस के लिए हमारी 5 पैसा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।